नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और आज है 14 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या। 15 अगस्त को जब हमने आज़ादी प्राप्त की तो पूरा देश जश्न के माहौल में डूबा हुआ था। 15 अगस्त 1947 का दिन कोई भी भारतीय नहीं भूल सकता। लेकिन एक और जहां पूरा देश आज़ादी के जश्न में डूबा हुआ था, वहीं पर हमने एक ऐसा चैप्टर फेस किया भारतीय इतिहास का जिसे भी कभी भुलाया नहीं जा सकता। और जो चैप्टर था बंटवारे का, भारत का बंटवारा। भारत को जब आज़ादी मिली तो यह संपूर्ण आज़ादी नहीं थी। भारत को आज़ादी खंडित रूप में मिली, क्योंकि भारत के आज़ाद होते ही भारत का बंटवारा हो गया। एक देश पाकिस्तान तथा दूसरा देश भारत के रूप में जन्म लेता है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने 14 अगस्त को पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे के रूप में मनाने का फैसला किया है। काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है ये, सभी आने वाली परीक्षाओं में ये अब सवाल बिल्कुल आपसे पूछा जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पीएम जो है मोदी जी, उनका ट्वीट है। यहाँ पे लिखा हुआ है, देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों भाई बहनों को विस्थापित होना पड़ा, अपनी जान तक गंवानी पड़ी। उन लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय लिया गया है। यानी अब 14 अगस्त को हर साल हम लोग मनाया करेंगे पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे। 14 अगस्त को जो भारत का बंटवारा हुआ, उस बंटवारे में बहुत सारे लोग जो है मारे गए, जिनमें मुख्य रूप से हिंदू, सिख और मुसलमान शामिल थे। ये जो बंटवारा है ये धर्म के आधार पर हुआ था, और जब भी कभी समाज में इस प्रकार की विसंगतियां उत्पन्न होती हैं तो ये पूरे के पूरे देश को पीछे धकेल देता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे सामने भारत और पाकिस्तान मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आगे एक और ट्वीट किया है मोदी जी ने कि पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे का यह दिन हमें भेदभाव, वैमनस्य और दुर्भावना के जहर को खत्म करने के लिए न केवल प्रेरित करेगा, बल्कि इससे एकता, सामाजिक सद्भाव और मानवीय संवेदनाएं भी मजबूत होंगी। ये ट्वीट कई मायनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि 14 अगस्त को जहां हम लोग मनाएंगे पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे, वहीं 14 अगस्त को पाकिस्तान मनाता है अपना स्वतंत्रता दिवस। तो विश्व स्तर पर भी ये एक महत्वपूर्ण कदम कहा जा सकता है भारत सरकार का, क्योंकि जहां एक ओर हम मना रहे हैं विभीषिका दिवस, वहीं पाकिस्तान मना रहा है स्वतंत्रता दिवस। तो निश्चित रूप से हम देखेंगे कि पाकिस्तान की ओर से इसका एक रिएक्शन आएगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई, हमारे आज़ादी के दिवस को आप एक शोक दिवस के रूप में क्यों मना रहे हैं। सवाल ये उठता है कि जब भारत और पाकिस्तान एक साथ आज़ाद हुए हैं तो आखिरकार क्या कारण है कि पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस 14 तारीख को मनाता है। चलिए इसको जान लेते हैं। आप देख पाएंगे लिखा हुआ है, 15 अगस्त 1947 की रात को भारत और पाकिस्तान दो नए राष्ट्र बने, किंतु पाकिस्तान की सत्ता परिवर्तन की रस्में 14 अगस्त को कराची में ही की गई। ठीक है, मतलब इसकी जो सत्ता परिवर्तन की रस्में थी वो 14 अगस्त को कराची में संपन्न की गई। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि 14 अगस्त को जो हमारे वायसराय थे उस समय के, लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने कराची में जाकर के जो सारी रस्में थी उनको पूरा किया, और 15 अगस्त को फिर वो आ गए दिल्ली। ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि वह दोनों देशों में उपस्थित रह सकें। इसीलिए 14 अगस्त को उन्होंने कराची में पाकिस्तान को सत्ता स्थानांतरित की, और 15 अगस्त को नई दिल्ली में भारत सरकार को, यानी उस समय जो नेहरू थे, उनको सत्ता स्थानांतरित की। इसीलिए हालांकि देखा जाए तो दोनों देश साथ ही साथ आज़ाद हुए हैं, लेकिन चूंकि सत्ता का जो स्थानांतरण है वो पाकिस्तान को, मोहम्मद अली जिन्ना को कराची में 14 अगस्त को हुआ था, इसीलिए पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। वैसे तो दोनों देश साथ ही साथ आज़ाद हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस 14 तारीख को मनाता है। और अब हम जो है 14 तारीख को मनाएंगे विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, जिसमें बहुत सारे लोगों को मारा गया। अगर हम बंटवारे की बात करें तो देखिए लिखा हुआ है, विभाजन की स्थिति में भारत और पाकिस्तान की सीमाएं निश्चित होने के बाद लगभग 1.45 करोड़ लोगों ने विस्थापन किया। विभाजन के बाद 72,49,000 हिंदू और सिखों ने पाकिस्तान छोड़कर भारत में शरण ली। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस पूरे माइग्रेशन में करीब करीब 10 लाख लोग मारे गए। आपने वो फ़ोटोज़, वो स्क्रीन देखी होंगी जिनमें हज़ारों लोगों को मारा जा रहा है। इवन गदर वाली पिक्चर का सीन तो सभी ने देखा ही होगा, जिसमें ट्रेनें जो हैं वो लाशों से भरी हुई हैं और पाकिस्तान से भारत आ रही हैं। तो अब जो है इस चीज़ को याद करेगा भारत, और हर साल 14 अगस्त को हम मनाया करेंगे पार्टीशन, ये देखिए लिखा हुआ है, पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे।
तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप सब लोगों के इस पर क्या विचार हैं, कमेंट के माध्यम से हमें बताना ना भूलें। ज़रूर बताइए आपको क्या लगता है कि हमें इस तरीके का दिवस मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए।